नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं, एमपीपीएससी जैसे पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हमने महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। एमसीक्यू आधारित प्रश्न हैं और सबसे फास्टेस्ट रिवीजन इसके द्वारा हमने आपको महत्वपूर्ण एमपीजीके भी तैयार होगा। करंट अफेयर ही नहीं बल्कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं एमपीजीके के वो भी तैयार करेंगे। इसमें एमपीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले सभी टॉपिक को कवर किया गया है। करंट अफेयर के जिन टॉपिक से एमपीपीएससी पूछता है उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नवीनतम डेटा के प्रश्न पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हो सके और आपको जनरल नॉलेज जीके के प्रश्न भी मिल सकते हैं और इसके द्वारा बहुत सारे न्यू डेटा आपको मिल सकता है। ये हमने कोशिश की है। हमने उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लिया है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है। कुछ पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हो सकते, जैसे 2021 या 2022 के क्वेश्चन भी लिए गए, जैसा कि एमपीपीएससी विगत वर्षों में करता आया है। पुराने प्रश्न पूछता है, पुराने डाटा पूछता है, 2021-22 का डाटा पूछता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने वो तैयार किया है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम पहला टॉपिक है जो खेलों से संबंधित चर्चा में रहे प्रमुख विषय, उस पर एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, पैरालंपिक में पदक विजेता वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? रोवेना फ्रांसिस जबलपुर की शूटिंग, कपिल परमार सीहोर पैराजूडो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। रोवेना फ्रांसिस शूटिंग के खिलाड़ी हैं, जबलपुर से संबंधित है। कपिल परमार पैराजूडो खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, सीहोर से संबंधित है। दोनों ने ही पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था और दोनों ने ही कांस्य पदक जीते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पेरिस पैरालंपिक में भाग नहीं लिया? पैरालंपिक पूछा है पूजा ओझा, कपिल परमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्राची यादव। इसका आंसर है सी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, ना कि पैरालंपिक में। बाकी कपिल परमार सीहोर से संबंधित है, पूजा ओझा ने भी भाग लिया था और प्राची यादव ने भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता कपिल परमार किस वेट कैटेगरी के खिलाड़ी हैं? उनकी वेट कैटेगरी पूछी गई है, कितनी किलोग्राम वेट कैटेगरी के खिलाड़ी हैं? 55, 58, 60 या 62? ऑप्शन सी, 60। सीहोर जिले से संबंधित है, दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, सत्य कथन है। विवेक सागर ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, सत्य कथन है। विवेक सागर हॉकी के खिलाड़ी हैं, नर्मदापुरम जिसका पुराना नाम होशंगाबाद था उस जिले से संबंधित हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन जिले से हैं और घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं। इसमें असत्य कथन है ऑप्शन डी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन जिले के हैं पर वो घुड़सवारी नहीं बल्कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं जिनने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था,
और 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनने पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका आंसर है 2019। अर्जुन अवार्ड 2023 में प्रदान किया गया ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को। खरगोन जिले के हैं और शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ध्यान रहे, खरगोन जिले के शूटिंग खिलाड़ी हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और एकलव्य पुरस्कार 2019 में। अगला प्रश्न है, 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में हुआ, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? इसमें ऑप्शन सी 14वां। कुल 30 पदक जीते मध्य प्रदेश में और 14वां स्थान रहा 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुआ, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 4था रहा। फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र का रहा, 4था स्थान मध्य प्रदेश का रहा 37वें राष्ट्रीय खेल में। अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो जनवरी 2023 मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था, मध्य प्रदेश की रैंक मध्य प्रदेश में ही हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक पूछी है। मध्य प्रदेश की रैंक है 3री। 6वां तमिलनाडु में हुआ, अभी हमने पढ़ा था, और अभी 5वां इससे पहले वाला हमारा जो 2022 में हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी व कोच शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शिवेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। अब शिवेंद्र सिंह एक हॉकी खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं, पर वह किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में गलत कथन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में गलत कथन पूछा है। मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। प्राची यादव जो ग्वालियर जिले से संबंधित है और पैरा केनो की खिलाड़ी हैं, सत्य है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन जिले से संबंधित है और शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अगला है कि सुशीला चानू हॉकी की खिलाड़ी हैं और इंदौर जिले से संबंधित हैं। हाँ, सुशीला चानू हॉकी की खिलाड़ी हैं, बट वो इंदौर जिले से नहीं, वो मणिपुर की है और उन्हें प्रशिक्षण लिया है हॉकी एकेडमी भोपाल में। सुशीला चानू मणिपुर की हैं और उन्हें प्रशिक्षण लिया है भोपाल की हॉकी एकेडमी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जिनकी घोषणा 2023 में हुई, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो कि 2023 में मिला, वो मिला अनिल धूपर, इंदौर के हैं और उनका खेल है टेनिस। 2021 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था वो बलवीर सिंह कुशवाहा को मिला था। 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलवीर सिंह कुशवाहा को मिला था। 2022 का अनिल धूपर, इंदौर के खेल है उनका टेनिस। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार 2022 जो खेल प्रशिक्षक तो दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 2022 का विश्वामित्र पुरस्कार रश्मि मालवी को प्रदान किया गया जो भोपाल की है और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार पूछे तो पारितोष शर्मा, मोहनलाल बंबोरिया, विनय प्रजापति
और एक और है प्रभाष जोशी पुरस्कार मुजाहिद बेग को मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पुरस्कार विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में हुई, राशि 1 लाख रुपए। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश की स्थापना 1994 में हुई, राशि 1 लाख रुपए। विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई, राशि 2 लाख रुपए। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना 2002 में हुई, राशि 2 लाख रुपए। इसमें से असत्य कथन है ऑप्शन ए, राशि विक्रम में 2 लाख है, एकलव्य में सिर्फ 1 लाख है, बाकी पुरस्कारों में 2 लाख रुपए राशि है। अगला, आईपीएल 2025 के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? आईपीएल 2025 के खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर, उनका संबंध इंदौर जिले से। चर्चा में रही मध्य प्रदेश की खिलाड़ी संध्या अग्रवाल का संबंध किस खिलाड़ी से, किस खेल से है? संध्या अग्रवाल क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और इंदौर जिले से संबंधित हैं। इंदौर जिले की संध्या अग्रवाल सीहोर जिले की 12 वर्षीय बेटी प्रीति परमार का संबंध किस जिले से है? जिला सीहोर है। खेल पूछा है प्रीति परमार का। प्रीति परमार पर्वतारोही है, यूरोप की चोटी एल्ब्रुस को फतेह किया है। मेघा परमार भी सीहोर से संबंधित है, वो माउंट एवरेस्ट पर को उनने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। महत्वपूर्ण पुरस्कारों के संबंध में चर्चा रहे प्रमुख से। अब हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2022 विजेता दिव्यांग खिलाड़ी धनंजय दुबे का संबंध किस खेल से है? दिव्यांग खिलाड़ी धनंजय दुबे जिन्होंने विक्रम पुरस्कार 2022 जीता है, उनका संबंध टेनिस से है। ग्वालियर जिले के धनंजय दुबे टेनिस खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय एकलव्य पुरस्कार 2022 विजेता में कौन सम्मिलित नहीं है? हमने 2022 के एकलव्य पुरस्कार विजेता में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमन सिंह बिष्ट भोपाल के मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। आस्था दांगी भोपाल की कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी हैं। दीपेश लश्करी उज्जैन के जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। इन तीनों का संबंध एकलव्य पुरस्कार से रहा है 2022 से। बल्कि नीरज राणा ग्वालियर के हैं हॉकी खिलाड़ी। नीरज राणा का संबंध विक्रम पुरस्कार 2022 से रहा। नीरज राणा ने विक्रम पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य स्तर खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2022 विजेता में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रज्ञा सिंह भोपाल की है, फेंसिंग खेल से संबंधित है। रितिका दांगी राजगढ़ की सेलिंग खेल से संबंधित। सौम्या तिवारी भोपाल की क्रिकेट। ये तीनों खिलाड़ी प्रज्ञा सिंह, रितिका दांगी, सौम्या तिवारी एकलव्य पुरस्कार 2022 विजेता हैं। बल्कि भूरक्षा दुबे वुशु संबंधित है, अशोकनगर की है, पर इन्होंने विक्रम पुरस्कार मिला है इन्हें। 2022 का विक्रम पुरस्कार मिला है भूरक्षा दुबे, अशोकनगर जिले से संबंधित है और वुशु की खिलाड़ी। बाकी ऊपर के तीनों खिलाड़ी एकलव्य पुरस्कार विजेता हैं। अगला पुरस्कार, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित कब किया गया? पेरिस ओलंपिक में भाग लिया विवेक सागर। इटारसी होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम कहते हैं उस जिले से संबंधित हैं। उनका अर्जुन पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन सी 2021। और अगर एकलव्य पुरस्कार पूछे विवेक सागर का तो 2018 में एकलव्य पुरस्कार है, 2021 में अर्जुन पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2022 विजेता खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है?
सीहोर की नीतू वर्मा है कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी। प्रगति दुबे रायसेन शूटिंग। आवेश खान इंदौर क्रिकेट। खुशबू ग्वालियर की खिलाड़ी, ग्वालियर जिले से संबंधित है, हॉकी खिलाड़ी। विक्रम पुरस्कार 2022 पूछा है, इसमें से सम्मिलित नहीं है। प्रगति दुबे रायसेन शूटिंग, प्रगति दुबे है रायसेन शूटिंग की। खुशबू, बाकी ऊपर के तीनों खिलाड़ी नीतू वर्मा, प्रगति दुबे, आवेश खान, तीनों ने ही विक्रम पुरस्कार 2022 जीता है। बल्कि खुशबू जो ग्वालियर की हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला है। ध्यान रहे, खुशबू ग्वालियर जिले से संबंधित हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं, एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला है। फेमिना, अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब उज्जैन जिले की निकिता पोरवाल, उज्जैन जिले से संबंधित है निकिता पोरवाल, उन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 पूछा है। ऑप्शन सी, शाजापुर के हैं देवेंद्र परमार। पशुपालन व डेयरी क्षेत्र के लिए उन्हें दिया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, मधु थॉमस। देश की भोपाल की पहली टीचर को अमेरिका में सम्मान दिया गया है फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में किसे किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया? 2023 का किशोर सम्मान पूछा है। राजकुमार हिरानी। 2022 का जो किशोर सम्मान है वो धर्मेंद्र को दिया गया, 2023 का राजकुमार हिरानी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया? कुमार गंधर्व पुरस्कार पूछा 2024 वाला, उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुधा रघुरामन। न्यू दिल्ली की है सुधा रघुरामन, उन्हें राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2024 सम्मान प्राप्त हुआ है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? 2023 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, ऑप्शन बी, के एस चित्रा। 2022 का जो मरणोपरांत उत्तम सिंह को दिया गया था, 2023 का के एस चित्रा को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित? चेक गणराज्य के डकमार मार्कोवा, चेक गणराज्य के हैं डकमार मार्कोवा को राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? मध्य प्रदेश में 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। खेल के क्षेत्र में भिंड जिले के सत्येंद्र सिंह लोहिया को, जो कि एक पैरा तैराक है। कला के क्षेत्र में उज्जैन के ओम प्रकाश शर्मा, उज्जैन जिले के हैं ओम प्रकाश शर्मा, लोकनाट्य माच से संबंधित हैं। कला के क्षेत्र में इंदौर जिले के कालूराम बामनिया, जो कबीर गायन से संबंधित हैं। इसमें ऑप्शन डी, देवास जिले से संबंधित है कालूराम बामनिया, जो कबीर गायन शैली को विश्वविख्यात किया था और उनका संबंध देवास जिले से है। 4 हस्तियों को मिला है। एक है भगवती लाल राजपुरोहित,
एक है सत्येंद्र सिंह लोहिया, एक है ओम प्रकाश शर्मा और एक है कालूराम बामनिया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान किसे प्रदान किया गया? भारत का सर्वोच्च शिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान मोहम्मद यूसुफ खत्री जी को प्रदान किया गया। धार जिले के बाग गांव से संबंधित है और बाग प्रिंट के कलाकार हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2024 के तहत मध्य प्रदेश के कौन से स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2024 के तहत इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। रेवा स्वयं सहायता समूह जो कि बाग प्रिंट से संबंधित है धार जिले के मांडू से, और संत रविदास स्वयं सहायता समूह उज्जैन बांस सामग्री और कलात्मक गुड़िया बनाता है। दोनों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2024 के तहत सम्मानित किया गया है। बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया गया? ये तो सबको पता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। इस साल मध्य प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पूछा है, इसका आंसर है अवनीश तिवारी। इंदौर के दिव्यांग बालक अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2024 से मध्य प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2024, इसका आंसर है जल योद्धा अनीता चौधरी। छिंदवाड़ा के गड़माऊ गांव से संबंधित है, जल योद्धा के नाम से विख्यात है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी जो कि छिंदवाड़ा से संबंधित है, उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, शरद पगारे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस जिले से? शरद पगारे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका संबंध खंडवा जिले से है। उन्हें गुलारा बेगम उपन्यास है उनका एक, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस उपन्यास के लिए? गुलारा बेगम। कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 2023 किसे प्रदान किया गया? कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में, ध्यान रहे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पूछा है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 2023 वाला कालिदास सम्मान मिला है पंडित अरविंद पारिख। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान रूपंकर कला के क्षेत्र में 2023 किसे प्रदान किया गया? रूपंकर कला के क्षेत्र में श्री रघुपति भट्ट को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान रंगकर्म के क्षेत्र में 2023 रंगकर्म के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? श्री रुद्र प्रताप सेन गुप्ता। रंगकर्म में है श्री रुद्र प्रताप सेन गुप्ता, रूपंकर में रघुपति भट्ट, शास्त्रीय संगीत में अरविंद पारेख। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 2023 का जो कालिदास सम्मान है किसे प्रदान किया गया? गुरु कलावती देवी। शास्त्रीय नृत्य में गुरु कलावती देवी को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान श्रेष्ठ कृति अलंकरण के क्षेत्र में 2023 टाइपिंग मिस्टेक है। श्रेष्ठ कृति के लिए 2023 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला है वो मिला है आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी को। श्रेष्ठ कृति यानी कि साहित्य
लिखने के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कृति आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए किसे प्रदान किया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए किसे प्रदान किया गया? हिंदुस्तानी गायन संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कल्पिनी कोमकली को प्रदान किया गया। राजीव वर्मा को रंगमंच के लिए, अनूप जोशी को नाटक कला के लिए। राजीव वर्मा को रंगमंच के लिए, अनूप जोशी को नाटक कला के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार मिला। देवास जिले से संबंधित है हमारी कल्पिनी कोमकली, जिन्हें हिंदुस्तानी गायन संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु 2023 सम्मान किसे प्रदान किया गया? हेमलता शर्मा। आगर मालवा की भोली बहन हेमलता शर्मा को लंदन में पुरस्कृत किया गया और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 हेमलता शर्मा, आगर मालवा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को 2024 तक कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए? टोटल पूछे हैं। अब तक पद्म पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ है 1954 से हुए हैं। अब तक कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हो गए? अब तक मध्य प्रदेश को 102 पुरस्कार मिल चुके हैं। 74 पद्मश्री है, 22 पद्म भूषण है, 6 पद्म विभूषण है। 102 पुरस्कार टोटल 2024 तक। 2024 में प्रसिद्ध बेगा चित्रकार, बेगा जनजाति की एक चित्रकार है जोधैया बाई बेगा का निधन हुआ है। उनको नारी शक्ति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? नारी शक्ति पुरस्कार पूछा है, जोधैया बाई बेगा को कब दिया गया? वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। जोधैया बाई बेगा को 2023 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है डिंडोरी जिले की बेगा जनजाति आदिवासी लहरी बाई को श्री अन्न की खेती बीजों के संरक्षण के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिंडोरी जिले से संबंधित है, बेगा जनजाति संबंधित है लहरी बाई, जिन्हें मिलेट वुमेन भी कहा जाता है, उन्हें पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार दिया गया। लहरी बाई को यशवंतराव होलकर युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है विशाल राय और आर महालक्ष्मी ने कौन सा पुरस्कार जीता? विशाल राय और आर महालक्ष्मी ने कौन सा पुरस्कार जीता? राष्ट्रीय विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पुरस्कारों संबंधित प्रश्न हमने तैयार किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछता है एमपीपीएससी पुरस्कार, खेल, कृषि का डाटा, वन का डाटा, ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा उठाता है एमपीपीएससी हर बार। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समारोह। वर्ष 2024 में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? वर्ष 2024 में तानसेन संगीत समारोह का 100वां संस्करण आयोजित किया गया। सत्य है। तानसेन संगीत समारोह 2024 में 546 साधकों ने 8 वाद्ययंत्र बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रहे 8 है या शायद 9 है। 8 वाद्ययंत्र बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला है 50वां खजुराहो नृत्य समारोह 2024 में क्या संपन्न हुआ? खजुराहो नृत्य समारोह 50वां था। तानसेन संगीत समारोह 100वां था। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1973 से हुई। यह ऑप्शन गलत है। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 से हुई है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कितने लोगों ने एक साथ गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गीता महोत्सव के अवसर पर
कितने लोगों ने एक साथ गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ओवरऑल टोटल लोग पूछे हैं 6000। लगभग 6000 से अधिक व्यक्तियों थे, जिसमें 3721 आचार्य और बटुक शामिल थे। गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाती है और गीता जयंती हर वर्ष 11 दिसंबर को आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 2024 के बारे में सत्य कथन नहीं है। 8 से 10 अक्टूबर 2024 को 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह मैहर जिले में आयोजित होता है। पहले वो सतना में होता था, अब मैहर जिला बन गया, अब मैहर में होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक सरोद वादक थे। असत्य कथन छांटना है। इसमें असत्य कथन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की शुरुआत 1978 से हुई। नहीं, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की शुरुआत 1976 से हुई। एक सरोद वादक थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। सत्य है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन मध्य प्रदेश के 7 शहरों में संपन्न हुआ है। अभी तक 6 शहरों में संपन्न हो चुका है, 7वां भी हो गया है। पहली क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ। तीनों ही सत्य है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सागर है, रीवा है, नर्मदापुरम है। 7 जगह हो चुका है। शहडोल में भी हुआ है नवीनतम। सातवां शहडोल में हुआ है, पहला उज्जैन में हुआ था। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? 5 अगस्त 2024 को उज्जैन में डमरू वादन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सत्य है। 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक लगातार डमरू वादन किया। सत्य है। पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 124 गांव आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे। पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 124 गांव को टारगेट किया गया है, उन्हें आदर्श गांव बनाया जाएगा। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश का 24 हुआ है, टाइप मिस्टेक हुई है। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश में अपना 68वां स्थापना दिवस बनाए। 68वां नहीं, 69वां 69वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर 2024 को। 1 नवंबर 1956 से अगर जोड़ें तो 69वां। मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण स्थल। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल मध्य प्रदेश के पर्यटन गांव व उनके जिलों के अनुसार उनको सम्मिलित कीजिए। प्राणपुर अशोकनगर जिला का है, साबरवानी छिंदवाड़े का है और लाड़पुरा खास टीकमगढ़ का है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? लाड़पुरा खास यह निवाड़ी का है। देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी कहाँ पर प्रस्तावित है? देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल में प्रस्तावित है। 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। फरवरी में जो आयोजित होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 8वां, वो भोपाल है। थीम रहेगी मध्य प्रदेश और अनंत संभावनाएं। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जिसे 1400 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है,
वो कहाँ पर प्रस्तावित है? मुरैना जिला। 1400 मेगावाट की क्षमता कौन सी पहाड़ी पर? बरहार मंदिर, मुरैना की बरहार मंदिर पहाड़ी है मुरैना की, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा सौर ऊर्जा प्लांट। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर इंदौर में। जबकि लकड़ी के खिलौनों को जो एक जिला एक उत्पाद दिया गया वह सीहोर से संबंधित है। देपालपुर के इंदौर में खिलौना क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्रस्तावित है? अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्रस्तावित है? नाथू बरखेड़ा, भोपाल। अगला प्रश्न है देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? पंचमढ़ी में एकमात्र सिल्क टेक पार्क स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है देश की सबसे बड़ी एथन क्रैकर फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? देश की सबसे बड़ी एथन क्रैकर एथेन को क्रैक करने वाली फैक्ट्री जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही वो सीहोर जिले के आष्टा तहसील में, सीहोर जिले की आष्टा तहसील में बागीर है, अरनिया दाऊद है, इस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो से केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। उसके प्रथम चरण में दो धन बांध का निर्माण, एक बांध का नाम है दोधन बांध का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दोधन बांध का निर्माण पन्ना में किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में है केन नदी। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा इससे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश का पहला मकान मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? देश का पहला मकान प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किस जिले में? शिवपुरी जिले का कलोथरा गांव। 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ हुई है प्रधानमंत्री जनमन योजना। पीवीटीजी समूह के लिए है 15 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सत्य नहीं? विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी धार के लमेटा में प्राप्त हुई। सत्य है। श्योपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। सत्य है। मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य है, तेंदुआ राज्य है, सोयाबीन स्टेट है, हृदय प्रदेश है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल जिले में नहीं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में संबंध है। और सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व और सबसे ज़्यादा बाघ प्रतिशत में पूछे या संख्या में पूछे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है उमरिया जिले के। यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल धमनार की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? संभावित सूची में 6 जगहों को शामिल किया गया है। उनमें पूछा गया है धमनार की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। धमनार की बौद्ध गुफा 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी। बौद्ध गुफा है, मंदसौर में स्थित है और यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। 8 फरवरी 2024 को यूनेस्को की संभावित सूची में बुरहानपुर का खूनी भंडारा को शामिल किया गया। ठीक है। बुरहानपुर का खूनी भंडारा जल प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। सत्य है। बुरहानपुर का खूनी भंडारा जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा स्थापित किया गया। तीनों ही कथन सत्य हैं। खूनी भंडारा जो एक जल प्रबंधन प्रणाली है और जहांगीर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलाजपुर गांव में भूत मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला जहाज मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और मंदसौर जिले के सीतामऊ में बना है। बेगम बिल्किस का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है और नचना कुठार का मंदिर सतना नहीं पन्ना में है। नचना कुठार का मंदिर सतना जिले नहीं पन्ना में। देश की पहली सोलर सिटी, अगला प्रश्न है, देश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया गया? सांची को। सांची में सांची का स्तूप भी है। देश की पहली सोलर सिटी भी बन गई सांची। मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट रीवा एयरपोर्ट को बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? ओरछा यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम का हिस्सा बना, सत्य है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा देश का पहला लोक कला गुरुकुल उज्जैन में स्थापित किया गया। ये प्रश्न गलत है। पहला लोक कला गुरुकुल खजुराहो में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा लोक माता अहिल्याबाई की 100वीं जयंती पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का प्रारंभ किया गया। और दूसरा, देश का और प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल उज्जैन में। सभी कथन सत्य हैं। बाकी लोक कला गुरुकुल खजुराहो में है, ना कि उज्जैन में। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई, सही है। रालामंडल अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, सत्य है। सतना एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट, अभी पढ़ा आपने, रीवा एयरपोर्ट छठवां था, सतना नहीं, सतना 7वां एयरपोर्ट है, छठवां रीवा एयरपोर्ट है। यूनेस्को ने ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में संगीत श्रेणी के तहत शामिल किया। यूनेस्को ने 2 ओरछा और ग्वालियर को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसमें ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी संगीत श्रेणी के लिए शामिल किया गया। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? प्रदेश का पहला खादी मॉल भोपाल में बन जाने की घोषणा की गई, बनाने की। प्रदेश की पहली सोलर बोट तवा जलाशय जो क्रामसर साइड बना है, नर्मदापुरम में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश में देश की पहली जनमन कॉलोनी शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क भोपाल में नहीं बल्कि इंदौर में स्थापित किया गया, प्रस्तावित है इंदौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर गांव जो चंदेरी के अशोकनगर जिले में स्थित है। देश की पहली जनमन सड़क बालाघाट जिले में बनाई गई। मध्य प्रदेश का डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज इंदौर नहीं नीमच में है, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज उज्जैन में है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी है वो नीमच में है। श्री रामलीला गुरुकुल चित्रकूट सतना में बनाया गया। अगला प्रश्न है, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला। देश की आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला उज्जैन में बनाई जाएगी। पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला पूछा है उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसके DGR यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को हाल ही में यूनेस्को ने मंजूरी दी। 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसके DGR यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को हाल ही में यूनेस्को ने मंजूरी दी है। ओरछा को वर्ष 2019 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। 2019 में ओरछा को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आइलैंड सरसी आइलैंड रिसोर्ट शहडोल जिले में स्थित है।
बाइसन रिसोर्ट देश का पहला पर्यटन स्थल 5 ग्रीन लीफ रेटिंग मिली, जिसे नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर साइट तवा जलाशय है, जो हरदा जिले में नहीं, नर्मदापुरम जो होशंगाबाद जिला है। मध्य प्रदेश नवीनतम जैव विविधता स्थल सिरपुर रामसर साइट इंदौर और वाल्मीकि कैंपस भोपाल की पहाड़ी, दो को हमने शामिल किया है रामसर हमारे जैव विविधता विरासत स्थल में। वाल्मीकि कैंपस भोपाल को और सिरपुर लेक रामसर साइट है, जो भी है इंदौर की है। अगला प्रश्न है, देश की पहली और सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना ओकारेश्वर में है। टोटल 600 मेगावाट और वर्तमान में 248 मेगावाट। टोटल पूछा जाए तो 600 मेगावाट है, वर्तमान में पूछा जाए तो 278 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? उज्जैन में विकसित होगा देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस। सत्य है। देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में है। सत्य है। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में देवास थाना का चयन किया गया। सत्य है। मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब, ड्रग को टेस्ट करने वाली लैब भोपाल नहीं बल्कि इंदौर में। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में कोदो कुटकी खाने से हाथियों की मौत हो गई? कोदो कुटकी खाने से टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो उमरिया में है, उसमें हाथियों की मौत हो गई थी। निम्न में से कौन सत्य नहीं? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ओटर उदबिलाव की रेडियो टैग किया गया। सत्य है। मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक तेंदुए 3907 है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। देश के पहले आनुवंशिक सिल्क पार्क का उद्घाटन पंचमढ़ी में किया गया। सत्य है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी भोपाल नहीं, वाटर प्लस सिटी इंदौर है। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? अंकुर अभियान 2024 वृक्षारोपण बढ़ावा देने के लिए 22 मई 2023 को प्रारंभ किया गया। 22 मई 2023 को अंकुर अभियान। मध्य प्रदेश की पहली जियोलॉजिकल साइट हथनोरा सीहोर में स्थित है। सत्य है। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र इंदौर नहीं भोपाल में। पहला ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र भोपाल में, ध्यान रहे। मध्य प्रदेश में लाख कीट का संरक्षण केंद्र पूछा है, जबलपुर में। सत्य है। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? जलाशयों की जल भंडारण क्षमता को पुनर्स्थापना करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की GPS ट्रैकिंग की गई। सत्य है। रातापानी देश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे अपना लोगो जारी किया। उपरोक्त सभी सत्य है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र किस अभ्यारण्य में स्थित है? लोमड़ी संरक्षण केंद्र रालामंडल अभ्यारण्य में। बसावन मामा गोवंश वन विहार किस जिले में? बसावन मामा गोवंश वन विहार किस जिले में निर्माणाधीन है? रीवा में। निम्न में से कौन सत्य नहीं? रातापानी अभ्यारण्य में टाइगर सफारी प्रारंभ की गई। ठीक है। PPP मॉडल प्रदेश की पहली टाइगर सफारी, PPP मॉडल पर बनी पहली टाइगर सफारी पंचमढ़ी है। रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर सफारी में प्रारंभ की गई। देश की प्रथम चीता सफारी कूनो में, पालनपुर कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है, उसमें। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन इंदौर नहीं बल्कि भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल में किया गया। थीम थी लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। देश का पहला संविधान पार्क
देश का पहला संविधान पार्क देवास में स्थापित किया गया। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? देश का पहला मेडिकल डिवाइस उज्जैन में स्थापित किया गया। सत्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सत्य है। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में स्थापित किया गया। सत्य है। पहली बार अशोकनगर जिले में पिंक अलार्म लगाई गई। अशोकनगर नहीं, महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिले में पिंक अलार्म लगाई गई अस्पताल में। अगला प्रश्न, सरकारी स्कूल के छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला देवास जिला है। निम्न में से कौन सत्य नहीं? मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय इंदौर नहीं, राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय भोपाल। मध्य प्रदेश के मंडला जिले को भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला माइनिंग महाविद्यालय पूछे सिंगरौली। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में है, उसे ग्रीन यूनिवर्सिटी बनाया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वाटर स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? छतरपुर में। खजुराहो छतरपुर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला वाटर स्कूल। निम्न में से कौन सत्य नहीं? महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में स्थित है। देवी लोक सलकनपुर सीहोर। श्री राम राजा लोक ओरछानीवाड़ी। भिलट देव लोक झाबुआ नहीं बल्कि अलीराजपुर। भिलट देव लोक बड़वानी नागलवाड़ी में। देवी अहिल्याबाई महालोक खरगोन महेश्वर। सत्य है। हनुमान लोक पांडुरना जाम सावली गांव। पीताम्बरा माई लोक दमो नहीं दतिया। पीताम्बरा पीठ भी दतिया में है, पीताम्बरा मंदिर भी दतिया में है। भादवा माता लोक नीमच में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं? जुगल किशोर लोक पन्ना में। परशुराम लोक जानापाव इंदौर में। सत्य है। द्वारकाधीश लोक जबलपुर नहीं ग्वालियर में। द्वारकाधीश लोक ग्वालियर में प्रस्तावित है। नवग्रह कॉरिडोर खरगोन में। सत्य है। मध्य प्रदेश के रामसर साइट के बारे में सत्य कथन नहीं है। भोज वेटलैंड भोपाल 2002 में। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भोज सागर को 2002 में यशवंत सागर वेटलैंड इंदौर में स्थित है, जिसे 7 जनवरी 2022 को रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है। तवा सिरपुर तालाब इंदौर का एक वेटलैंड है, जिसे 7 जनवरी 2022 को रामसर साइट घोषित किया गया। तवा जलाशय तवा नदी और बोरी नदी के संगम पर। तवा जलाशय तवा नदी और देनबा नदी के संगम पर है, जिसे 8 जनवरी 2024 को रामसर साइट घोषित किया गया। तवा जलाशय। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 कहाँ मनाया गया? विश्व वेटलैंड दिवस 2024 सिरपुर वेटलैंड में मनाया गया। होलकर वंश द्वारा सिरपुर वेटलैंड को स्थापना की गई थी और इस बार का विश्व वेटलैंड दिवस 2024 सिरपुर वेटलैंड में मनाया गया। भिंड को 17वां नगर निगम बनाया गया। सत्य है। हॉर्टिकल कॉलेज की स्थापना मुरैना में की गई। सत्य है। देश का दूसरा वेलोड्रम जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। देश का दूसरा वेलोड्रम जबलपुर नहीं जबकि भोपाल में। देश का दूसरा वेलोड्रम भोपाल में स्थापित किया जाएगा। पहला दिल्ली में है। वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में? वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, वायुमंडल पर जो अनुसंधान करता है उसका प्रशिक्षण केंद्र सीहोर जिले में। विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र किस जिले में? विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र मंदसौर जिले में। इसे चतुर्भुज नाला शैल चित्र भी कहा जाता है, जो विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र प्राप्त हुई मंदसौर से। मध्य प्रदेश का 7वां ड्राई पोर्ट रीवा
रीवा छठ मध्य प्रदेश का 7वां ड्राई पोर्ट रीवा जिले में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित चोरखेड़ा क्षेत्र इको टूरिज्म पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? खंडवा जिले का चोरखेड़ा क्षेत्र इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला कैक्टस गार्डन रतलाम जिले में स्थापित किया जाएगा। सत्य है। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने सरकारी सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। सत्य है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा मौसम टावर भोपाल नहीं बल्कि सीहोर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा मौसम टावर सीहोर। 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। परिवर्तित नाम और सम्मिलित, बाबरी घाट का नाम बलरामपुर घाट रखा गया, नरसुलागंज का भैरुंदा रखा गया, हंडिया का नाभीपट्टनम रखा गया और बेहट का जीवाजीपुर नहीं बल्कि बेहट का तानसेन नगर, होशंगाबाद का नर्मदापुरम, टीकमगढ़ के शिवपुरी ग्राम का कुंडेश्वर धाम रखा गया। यहाँ पर हमने लगभग महत्वपूर्ण टॉपिक के लगभग 100 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप MPPSC के प्रश्न देख सकते हैं। पिछला डाटा 2020-21 का भी कवर किया गया है। MP GK के बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करें। धन्यवाद। आपका हितैषी। आपका हित ही हमारा कर्म है। धन्यवाद।